हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे। यस्टरडे वी हैव स्टडीड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि अपना पेपर 2 का फर्स्ट यूनिट है एनटीए यूजीसी नेट का। सो फ्रेंड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के यस्टरडे बेसिक्स पढ़े थे, डेफिनेशंस पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसका प्रॉफिट मेकिंग, जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट मेकिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ होती है, बिजनेस की ग्रोथ होती है क्योंकि ग्रोथ बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, एंटायर पावर करना चाहते हैं। पावर होता है कि हम ही सब कुछ है। पावर मोटिव कि हमारा ही सारा पावर चले, हमारे बिजनेस को इतना बढ़ाए कि हम वी रूल्ड द मार्केट। फोर्थ वन इज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फाइड करना एंड डेवलपमेंट, वो भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो सब कुछ सही होगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी करना, प्रोडक्ट कैसे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विस रेंडर करना कस्टमर्स को, बिकॉज कस्टमर्स आर द किंग। कस्टमर ही राजा है और बिना कस्टमर के कोई बिजनेस नहीं चलता है। सो फ्रेंड्स, मार्केट लीडरशिप भी होती है। मार्केट में एक लीडरशिप मेंटेन करना, मार्केट में वो अपना एक बिजनेस का एंटायर वो रखना कि हाँ, वी आर द मार्केट लीडर्स। चैलेंजिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स कि चैलेंज करना। सेकेंड, अपने जो कंपिटिटर्स है सामने वाले को, उनको चैलेंज करना चाहिए कि उनके कोई भी स्ट्रेटेजी को, तो उनके अगेंस्ट, उनके प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपनी भी कोई स्ट्रेटेजी रखे, या उनके कंपटीशन के अगर उनके प्रेफर हो। सर्विस टू द सोसाइटी को सर्विस रेंडर करना, ये भी आजकल एक मेन मोटिव है। नॉट ओनली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट ऑल्सो टू रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी इज ऑल्सो द सेकेंड मोटो ऑफ ए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। गुड कॉरपोरेट सिटीजन, एक अच्छे नागरिक का वो रहना, कॉरपोरेट सेक्टर में एक अपनी पहचान बनाना, जैसे टाटा, अंबानी, लाइक दिस। ए गुड कॉरपोरेट मतलब अपना एक नाम बनाना अच्छे तरीके से, नॉट लीगल इलीगली बट लीगली दे हैव टू डू बिजनेस फॉर देयर गुड कॉरपोरेट सिटीजन। सो फ्रेंड्स, ये सारे थे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, जो कि आप जानते ही हैं। इट इज़ नॉट सो टफ, यू कैन रीड वेरी नाइसली बाय दैट पीपीटी। प्रॉफिट मेकिंग, ग्रोथ, ये सब है। प्रॉफिट इज द क्या? बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। प्रॉफिट हमेशा बैकबोन होती है बिजनेस का, विदाउट विच नो बिजनेस, कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं होता है इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। प्रॉफिट इज द मेन मोटिवेट, स्ट्रॉन्गर, सस्टेन एंड डिलीशियस एलोकेटर ऑफ द रिसोर्सेज। इट हेल्स, बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं कर सकते। सो ये तो प्रॉफिट मेकिंग क्या है? ये बैकबोन ऑफ द बिजनेस। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अनदर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इट शुड ग्रो इन ऑल द डायरेक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ, बढ़ना ही चाहिए बिजनेस, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बिजनेस हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज एडॉप्टेड टू अचीव द ग्रोथ, कुछ अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी है कि जिससे वो ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे एड मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, कुछ नया प्रोडक्ट्स इंक्रीज करना, जैसे बार बार नए प्रोडक्ट्स बनाना। इंटीग्रेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कुछ ख़त्म करना, या किसी चीज़ को फॉरवर्ड आगे बढ़ाना चाहिए, या किसी चीज़ को वहीं स्टॉप कर दो जो कि अपने मार्केट में चल ही नहीं रहा, तो उस प्रोडक्ट को या वो सर्विस को वहीं स्टॉप कर दो। इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट में अपने शेयर्स को इंक्रीज करना। डाइवर्सिफाई बिजनेस इनटू न्यू एरियाज, अपने बिजनेस को अलग अलग एरियाज में डाइवर्सिफाई करना, जहाँ पे जैसे मार्केट सेगमेंट्स अरेंज करना। मार्केट सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स चॉइस, दे हैव टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस इन दैट एरियाज वेयर द कस्टमर्स वांट द बिजनेस। एक्सपेंड मार्केट्स, अपने मार्केट को बढ़ाना। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में बढ़ाना। इंक्रीज जो अपने प्रोडक्शन सेंटर्स है उनमें बढ़ाना, उनमें बार बार प्रोडक्ट्स को वो करके लेना कि उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगी, तो ग्रोथ भी होगा। पावर, बिजनेस हैज़ वास्ट रिसोर्सेज सच एज मनी, मटेरियल, मैन एंड नॉन हाउ। पावर होनी चाहिए, दिस बिजनेस के पास एक रिसोर्स होना चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा है, मटेरियल्स है, मेन पावर भी है, तो उससे अपने बिजनेस में एक पावर रहती है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कवर्स द बेसिक कंसर्न नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर द मेन हेल्पफुल पर्सनस हु, जिनके ऊपर ही सारा बिजनेस डिपेंड होता है। अगर एम्प्लॉय खुश है और एम्प्लॉय को सारी सुख सुविधाएं मिली है तो ऑटोमेटिकली कंपनी विल
विल बी ग्रोथ, क्योंकि वो पूरा अपना अटेंशन कंपनी के अंदर देंगे, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे वर्कर्स हो, दे विल डू व्हाट, फुल वेलफेयर अपने कंपनी के लिए करेंगे. नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस की इज टू प्रोवाइडिंग स्टेड अहेड ऑफ अदर्स ऑन द मार्केट, की क्वालिटी मेंटेन करना मार्केट में, अदर कंपिटिटर्स को compete करने के लिए अपने क्वालिटी, लॉयल्टी एंड वाइटल इंटीग्रेंस है. ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स है और एम भी है हर बिजनेस का, बिकॉज इफ देयर इज नो क्वालिटी देयर इज नो कस्टमर्स. मार्केट लीडरशिप क्या है? दिस इज द अनदर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, टू अर्न ए शेयर पोजीशन इन द मार्केट में, अपने शेयर्स को हाई रखना, मार्केट में लीडर बनना. इनोवेशन इन द की फैक्टर्स, इनोवेशन में भी प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में खुद को आगे ही रखना. एग्जाम्पल जैसे सैमसंग स्मार्टफोन्स है, वो हमेशा आगे ही रहते हैं. चैलेंजिंग होना, कोई भी बिजनेस हमेशा बिना चैलेंजिंग के कोई बिजनेस, विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस और विदाउट चैलेंज देयर इज नो, सामने वाले कंपिटिटर्स को चैलेंज करना. वास्ट स्कोप एंड फॉर्मेटेबल चैलेंजेस, द रियल वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज टेस्टेड मोर इन द बिजनेस देन इन अनदर प्रोफेशन. सर्विस टू द सोसाइटी को सर्विस रेंडर्स करना. अलग अलग कॉरपोरेशंस हाउस होते हैं, अलग अलग फाउंडेशंस होते हैं. बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड हैज ए सेवरल ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स इट. बिजनेस क्या है? एक पार्ट, सोसाइटी का पार्ट भी है एंड हैज ए सेवरल, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी है, जैसे प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, अच्छे सेफ एंड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना एट रीजनेबल प्राइस पे, अच्छे नहीं कि हार्मफुल और हैजर्ड्स प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करना जो कि इंसान को हार्म करे. दैट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, एक अच्छी प्राइस पे देना. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट देना. पैट्रोनाइजिंग कल्चर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़. मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना. एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना बनाए या ऐसी कोई भी सर्विस या कुछ भी ऐसा रेंडर ना करे जिससे एनवायरनमेंट या नेचुरल हैजर्ड्स हो. पैट्रोनाइजिंग कल्चर को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर्स के कल्चर अलग अलग, इंडिया बिकॉज इंडिया इज ए डिफरेंट कल्चर कंट्री, तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, रिलीजन्स, तो वहाँ पे हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपने बिजनेस को करना है. क्रिएशन of joy, it is the through business, it is not so important. जैसे ideas and innovations, it is not so important. Good corporate citizen, अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन के तौर पे जाना. सिटीजनशिप इम्प्लाइज दैट बिजनेस यूनिट कंप्लाइज विद द रूल्स एंड द लैंड, पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, रेगुलरली डिस्चार्जेस इज ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी एंड केयर फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स. हमेशा ये नाम रहे कि हाँ, वह उस कंपनी में हम काम करते हैं और वहाँ के बॉस, वहाँ के मालिक, वहाँ के जो ऑनर है वो बहुत अच्छे, और वो एम्प्लॉयज़ खुद अपनी कंपनी के बारे में दूसरों को बताते हैं, जिससे क्या होता है, एक उनकी जो मेन ऑनर है ना, उसकी एक छवि होती है, प्लस उसके ब्रांड नेम, उसके कंपनी का नाम होता है, उससे उनकी ग्रोथ तो होनी है. सो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू. आई होप यू एन्जॉय माई लेक्चर. सो फ्रेंड्स, कल हम इसी टाइम अपने दूसरे लेक्चर के साथ आएंगे, दैट विल बी थर्ड लेक्चर एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज ये यूनिट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट से एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस आर आस्किंग बाय द NTA इन पेपर 2 कॉमर्स. सो फ्रेंड, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड आई विल कवर. पहले हम पूरी यूनिट को ग्रोथ थ्रो करेंगे, फिर इसी यूनिट में से जो मेन टॉपिक्स है, जो NTA हर बार लास्ट 3 years में जो पूछे जा रहे हैं, वही टॉपिक्स को हम कवर करके उसके PYQs प्लस MCQs करेंगे. सो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी सो दैट आई कैन प्रोवाइड न्यू फर्दर वीडियोज़ फॉर यू. थैंक यू.